और लाइन मारना तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। जहाँ मौका मिले छोड़ेंगे तो है नहीं कि आदत भी है। कोई भी आदमी अपनी आदत और स्वभाव से तो मजबूर होता ही। और कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए, अपने आप को मार्केट में बनाए रखने के लिए दूसरी शादी भी करते हैं, फिर तीसरी करते हैं, फिर चौथी का प्रपोज करने लग जाते हैं। लड़ाई जो है कि तलाक तक पहुंच जाती है, फिर छुट्टा छुट्टी हो जाता है, फिर वो बेड पर ले आते हैं, खुलेआम किसी गर्लफ्रेंड बोलते हैं। तो हाँ, उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है तो करते हैं, ये होता है, चीजें होती है। 15 दिन छोड़ दो उनको, मैं अपने कलेजे में बसा लूंगी, तो बहुत सारी चीजें। और तो काहे नहीं कर रहे भाई, लड़के ही खोलते हैं इस मैटर पर मैं बोलूंगा तो। क्योंकि अगर हम उस किसी भी लड़की को और किसी भी जिससे भी हमारी शादी हुई हो या जिससे प्यार करते हैं, जो हमारी गर्लफ्रेंड हो। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह हर दिन कोई ना कोई विवाद में रहते हैं, या पर्सनल लाइफ हो, या गाना हो, या फिल्म हो। इस बार पवन सिंह एंकर को लाइन मार दिए, प्रपोज कर दिए, इसके बारे में आप क्या कहिएगा? कहना क्या है, उनका पुराना आदत है। और लाइन मारना तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, तो मारेंगे ही। उनको जहाँ मौका मिले छोड़ेंगे तो है नहीं। और ये उनका अधिकार भी है, उनकी आदत भी है, उनका स्ट्रेटजी भी है, और उनका स्वभाव भी है। तो कोई भी आदमी अपनी आदत और स्वभाव से तो मजबूर होता ही है। प्लस कुछ वही है कि लाइमलाइट चुराने के लिए और कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए, अपने आप को मार्केट में बनाए रखने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाते हैं और अपनाए जाते हैं। तो ये उनका रणनीति है। तो पवन सिंह कहते हैं कि रिलेशनशिप में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में लड़ाई होता है, मियाँ बीवी में लड़ाई होता है, लड़ाई होना जरूरी है। तो इसे लोग ना ज्योति सिंह और पवन सिंह के मैटर को मिला रहे हैं, इस पे आप क्या कहिएगा? नहीं, सही है। और लोग अपने एक्सपीरियंस से ही बोलता है, और उनको पता है कि मेरे घर में कैसे लड़ाई चल रही है, क्या हो रहा है। तो सही बोल रहे हैं कि कपल्स में लड़ाई होते हैं, पति पत्नी में लड़ाई होते हैं, और लड़ाई जो है कि तलाक तक पहुंच जाती है, फिर छुट्टा छुट्टी हो जाता है, फिर दूसरी शादी भी करते हैं, फिर तीसरी करते हैं, फिर चौथी का प्रपोज करने लग जाते हैं, पांचवीं को बेड पर ले आते हैं, खुलेआम किसी गर्लफ्रेंड बोलते हैं। तो हाँ, उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है तो करते हैं, ये होता है, चीज़ें होती हैं उनके हिसाब से, और होती रहेगी। आप देखिएगा जरूर, है कि नहीं? तो सही है उनके लिए तो पवन सिंह कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा तो होते रहता है, लेकिन लड़ाई झगड़ा के बाद जो प्यार होता है ना, दोनों का बॉन्डिंग बना रहता है। तो आपको क्या लगता है, ज्योति सिंह और पवन सिंह में अभी तलाक का मैटर चल रहा है, बहुत तगड़ा लड़ाई है, तो आपको लगता है जो पवन सिंह बयान दिए हैं, जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई होता है, तो क्या प्यार और लड़ाई में ज्योति सिंह और पवन सिंह मिल सकते हैं? अब तो देखने वाली बात है। बाकी उनका प्यार लड़ाई तो अक्षरा सिंह के साथ भी हो रहा था, तो अलग हो गए, दूसरी शादी कर ली। अब प्यार लड़ाई और शादी तो उन्होंने ज्योति सिंह के साथ भी की, और तो मामला तलाक तक है, डिवोर्स तक है। अब बेचारे तो गिड़गिड़ा रही हैं सोशल मीडिया पर आके, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा, मुझसे मिल नहीं रहे हैं, मुझे मेरे पति को 15 दिन छोड़ दो उनको, मैं अपने कलेजे में बसा लूँगी। तो बहुत सारी चीज़ें। और तो काहे नहीं कर रहे भाई आप? तो आप वही है कि अब उनका अपना पर्सनल सोच है, बट वो शायद उन पे इम्प्लीमेंट नहीं होता होगा, है कि नहीं? वो दूसरे के लिए ज्ञान देने वाली बातें होगी, तो ये भी हो सकता है। बाकी देखते हैं, देखने वाली बात यही होगी कि ये जो बोल रहे हैं वो कि प्यार में लड़ाई होता है और फिर बॉन्ड अच्छा बन जाता है, तो ये चीज़ उन पे कब लागू होता है और उनके लिए कितना कारगर साबित होता है, तो देखने मजा तो ये वाला चीज़ आएगा। तो पवन सिंह बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बारे में बोले कि बॉयफ्रेंड, बाबू हम जा रहे हैं प्रसाद खाने, मंदिर जा रहे हैं, और वो बाबू किसी और बाबू के पास चले जाते हैं। इस पे ज्योति सिंह का भी मैटर चल रहा है कि ज्योति सिंह भी अफेयर में थी, ये थी, और ज्योति सिंह सफाई दी थी कि मैं अफेयर में नहीं थी। तो आप इसको, पवन सिंह के जो बयान है, बाबू हम प्रसाद खाने जा रहे हैं, वो बाबू किसी और के पास बाबू चले जाते हैं, इस पर आप क्या कहिएगा? देखो, अफेयर का रास्ता तो ज़्यादातर अपन लड़के ही खोलते हैं इस मैटर पर मैं बोलूँगा तो। क्योंकि अगर हम उस किसी भी लड़की को और किसी भी जिससे भी हमारी शादी हुई हो या जिससे प्यार करते हैं, जो हमारी गर्लफ्रेंड हो, अगर उसका साथ पूरी तरीके से लॉयल रहेंगे तो, और वो सच्चा प्यार करेंगे, तो जाहिर से बात वो हमें प्यार करेगी। अदरवाइज हमारी हरकत भी कुत्ते वाली होती है यार। हमारे बगल में इतनी हॉट लड़की हमारी गर्लफ्रेंड होती है, हमें जो कहीं और ताक झाँक रहे होते हैं, तो फिर उसको भी इनसिक्योरिटी फील होती है, फिर वो भी गुस्से में आकर ऐसा करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सब लड़कियां बहुत अच्छी होती, लड़कियां होती, क्योंकि उनका कहना सही है कि कई लड़कियां ऐसी भी होती हैं कि जो सिर्फ लड़कों के साथ खेलती हैं, उनका इस्तेमाल करती हैं, उनसे पैसा लूटती है। तो ये चीज़ भी है, तो चीज़ें दोनों हैं। बट वही है कि आपके नेचर के ऊपर और आपके ऊपर की बात है कि आप अपनी चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं, और अपने प्यार को या अपने घर को किस तरह से संभालते हैं, किस तरह से उसको मैनेज करते हैं। बाकी तो वही है कि एक दूसरे के नेचर पे डिपेंड करता है, किसका नेचर कैसा क्या है। तो जो जिसकी फितरत जैसी होगी वो वैसा ही करेगा, चाहे उसे कितने भी समझा लो, चाहे कितना ही प्यार कर लो, सुधरने वाला नहीं होता। तो क्या पवन सिंह को आपको लगता है कि सुधरेंगे?
देखो मैं पवन सिंह की बात तो नहीं करूँगा, पर वही बात है कि ये जो नेचर वगैरह जो होता है ना, ये बचपन से परवरिश दी जाती है किसी भी इंसान के अंदर, है ना। जैसे कि अगर मैं हूँ, अगर बचपन से मुझे मैं अलग परिवेश में रहा हूँ, अलग गरीब व्यवस्था में रहा हूँ और एक लिबरल सोच में रहा हूँ, तो अपन का सोच भी वैसा ही है। बट ये कि धीरे धीरे फिर हमारा इन दुनिया थोड़ी एक्सप्लोर हुआ और हम थोड़ा बाहर निकले, पढ़ाई लिखाई किया, तो अपन ये सब कर रहे हैं, थोड़ा हमने और जाना तो। बट संस्कार वगैरह जो है वो घर वाले सिखाते हैं। तो हमारे घर वाले हमें अपना संस्कार दे, कभी किसी लड़की के साथ या किसी के भी साथ बुरा मत करना। मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि अपना बचाए, बुरा जो हो जाए, लेकिन कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, ना किसी को बुरा बोलना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको हमेशा ये एहसास होना चाहिए कि आपकी वजह से किसी और को कोई तकलीफ ना पहुँचे, किसी और को कोई दुख ना पहुँचे। तभी आप एक अच्छे इंसान हैं और फिर एक वो है, मतलब एक अच्छे इंसान के और समझदार इंसान माने जाते हैं आप, अदरवाइज तो नहीं। और गीता में भी यही सब चीज़ें लिखी है कि आप जो है, आप कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, आप दूसरों की सहायता कीजिए, दया धर्म। ये नहीं कि अगर मैं किसी की सहायता कर रहा हूँ तो मैं उस पर दया कर रहा हूँ, ये मेरा अधिकार है ही नहीं। ये मेरा अधिकार है, ये मेरा कर्म है कि मैं दूसरों की सहायता करूँ, इसके बारे में हल्ला ना करूँ, और लोगों को समझूँ, प्यार को समझूँ, घर वालों को समझूँ। तो ये चीज़ें हैं। बाकी पवन सिंह क्या करते हैं, वो तो इतना पढ़े लिखे तो घर नहीं है, वो जो भी है खुद कहते हैं। बट उन्होंने इतनी दुनिया देखी है, इतना कुछ झेला है, इतना कुछ उन्होंने पाया है, खोया है, तो उन्हें तो खैर पता होना चाहिए था चीज़ें, और फिर उसी बेस पे बोलते हैं। बट वही है कि जो बचपन में जो इंसान सीखता है ना, जो घर से और बाहर से और अपने आसपास से, तो वो चीज़ उसके अंदर से, अपने दोस्तों से, वो चीज़ नहीं निकलती कभी इंसान के। तो पवन सिंह जो भी एक्टिविटी करते हैं, खासकर महिला के संग करते हैं और लाइमलाइट में आते हैं, तो लोग ये कहना शुरू कर चुके हैं कि जितना भी पवन सिंह एक्टिविटी करते हैं, महिला के साथ में प्रपोज करना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोलना और महिमा सिंह के साथ मिलना, ये सारे ज्योति सिंह को दिखाने के लिए करे, जिससे कि ज्योति सिंह चिढ़े। आप क्या कहिएगा? ज्योति सिंह तो आज है। ज्योति सिंह तो चलो माना भी उनकी शादी, उससे पहले जब उनकी पहली पत्नी थी ममता, उस टाइम भी उनकी पत्नी का आरोप यही था कि ये रंगीन मिजाज के हैं और इनका हीरोइन का लफड़ा वगैरह ज़्यादा कुछ रहता है। इस कारण वो तंग आ गए थे, उनको इनसिक्योर फील हो रहा था, तो उन्होंने दवाई या फांसी जो भी, मतलब उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो उस टाइम क्या था, है ना। फिर उसके बाद फिर और भी लोगों का साथ में रिलेशन हुआ, फिर उन सब का भी यही आरोप था, सबका यही कहना था। तो कुल मिला के यही है कि पवन सिंह अपने पावर का, अपने पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं, अपनी पहचान का गलत इस्तेमाल करते हैं, और वो गलत तरीके से, मतलब उस चीज़ को आप हैंडल कर रहे हैं चीज़ों को, और उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। और रही बात लड़कियों की, तो लड़कियों की गलती मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि लड़कियों को ये लगता है कि यार इतना बड़ा स्टार है, इतना बड़ा नाम है ये, तो इसके साथ अगर मेरे एक गाने भी आते हैं, या मैं इसके साथ मान लो मैं बदनाम भी हो गई थोड़ा सा, तो मेरा नाम हो जाएगा। कहते हैं ना, उनका तो एक गाना भी तो था, नाम जोड़ के नाम बदनाम कर दोगे बाद में। हाँ। तो वो गाना सही था। तो वही है, लड़कियों की अपनी मजबूरी है यार। मतलब जैसे कि हमें ही देख लो, अब हम लोग ऐसे भटक कर रहे हैं, और हमें शाहरुख खान बोले कि ठीक है तू आ जा, हम अपन दोस्त बकचोदी करते हैं, कुछ भी करता है। मतलब अगर मान लो शाहरुख खान मुझे गाली भी देगा या मुझे थप्पड़ मार भी देगा, तो नाम हो जाएगा शाहरुख खान ने इसको मारा है, दुनिया मुझे भी जानने लगेगी। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो लड़कियां अपनी जगह पे ठीक है, वो तो अपना चलो किस तरह से अपने आप को स्टैंड करना चाहते हैं, बट पवन सिंह को उसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर कर भी रहे हो तो एटलीस्ट पब्लिकली मत करो चीज़ों को, है ना। अगर ठीक है आपको जो करना अंदर करो, लेकिन बाहर तो अपने छवि को सही रखो, बाहर तो सही दिखाओ कि हाँ मैं, देखो नाम तो अच्छे तरीके से हो सकता है, आप उसकी सच में मदद कर दो, है ना, उसको सच में उसके टैलेंट पे काम करो, उसको वो दो, मतलब उसको एक अलग पहचान बना दो, या फिर उसको अच्छा काम दो, तो नाम तो यहाँ भी होगा, है ना। जरूरी थोड़ी निकाह है जो उसका नौटंकी करोगे, शादी वाला नाटक करोगे, या फिर गर्लफ्रेंड वाला नाटक करोगे, या बदतमीजी करोगे, पेट पकड़ोगे, छुओगे, तभी उसका नाम होगा, है ना। ऐसा नहीं है ना, आपके हाथ में है। तो दो शब्द उसके बारे में स्टेज पर बुला के बोल भी दो कि अच्छा कलाकार होते, उतने उसका नाम हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जिसकी जैसी आदत हरकत, जिसके जैसे बचपन का संस्कार, पालन पोषण, वैसा इंसान। सब एक बात। चलो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मिलते हैं अगले वीडियो में।